होने वाले थे, पहलगाम में आतंकी हमला होने ही वाला था। आसिम मुनीर ने जैसे टू नेशन थ्योरी और धर्म के ऊपर बयान दिया था, आज पाकिस्तान उसी तरह से और खुलकर सामने आया है और सभी पाकिस्तान के सभी मुसलमानों को और दुनिया के मुस्लिम राष्ट्रों को आह्वान दिया गया है कि हमें ईरान के साथ इकट्ठा हो जाना चाहिए, अदरवाइज हर देश का यही हाल करेगा इजराइल। तो क्या आने वाले समय में पाकिस्तान के आह्वान पर सारे मुस्लिम राष्ट्र एक हो जाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ जो इनके गिले शिकवे हैं उन्हें मिटाकर सऊदी और ईरान साथ होकर इजराइल के खिलाफ संघर्ष करेंगे? आज के सेशन में जानेंगे। साथ ही साथ क्या इजराइल अब तक अमेरिका का साथ पा लिया है या फिर पाने की कवायद कर रहा है? क्या हम यह भी जान पाएंगे कि अमेरिका इजराइल को अपने व्यापारिक हितों के लिए मिडिल ईस्ट में कहीं अकेला छोड़ने की तैयारी तो नहीं कर रहा है? सारी चर्चाएं आज के सेशन में, लेकिन उससे पहले युद्ध से जुड़े अपडेट जान लीजिए। जैसा आप जानते हैं कि ईरान और इजराइल पिछले 48 घंटे से अधिक से संघर्ष में है। अब आने वाले समय में पता चले कि इसे भी डिस्टरबेंस कह दिया जाए तो मैं वॉर शब्द को थोड़ा संभाल कर इस्तेमाल कर रहा हूं। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच जो भी था उसे बाद में देश के लीडर्स ने वॉर शब्द से इनकार करते हुए कहा नहीं, बस यूं ही था, छुटपुट था। तो चलिए फिलहाल के लिए आज इसे वॉर मान लेते हैं। बाद में इसे जब नेता लोग कहेंगे नहीं वॉर नहीं था, बस ऐसे ही कुछ था, तो हम इसको ऐसे ही कुछ कह देंगे। तो फिलहाल के लिए वॉर पर चर्चा चल रही है ईरान इजराइल के, और इस वॉर की तैयारियों में हमें एक बार के लिए ये फीलिंग आने लगी है कि ये शायद आजकल में खत्म हो जाए। आजकल होते होते 48 घंटे तो बीत चुके हैं, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान रिटेलिएट कर रहा है, इजराइल फिर कार्रवाई की प्लानिंग कर रहा है। ऐसे में इजराइल के द्वारा ईरान के न्यूक्लियर साइट और डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट्स को टारगेट किया जा रहा है। वहीं ईरान द्वारा इजराइल पर, जो कि छोटू सा है, उसके शहरों को और सिविलियंस जहां निवास कर रहे हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है। अपने अपने पक्ष दोनों के हैं। इजराइल कह रहा है कि हमने न्यूक्लियर संभावित हमलों को रोकने के लिए यह किया, और ईरान कह रहा है कि हम इजराइल को मानते ही नहीं हैं, ये जियोनिस्ट रेजिम होनी ही नहीं चाहिए, हम सबको टारगेट करेंगे। दोनों बढ़िया से संघर्ष में हैं। दोनों के संघर्ष में चिंताएं पड़ोसियों की हैं। एक तरफ सीरिया, एक तरफ जॉर्डन, उनके ऊपर से उड़ उड़ करके मिसाइलें जा रही हैं, फ्लाइट जा रही हैं, और वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारे ऊपर से जा रहा है, कोई मान क्यों नहीं रहा है। ऐसे में दोनों देशों ने अपनी अपनी तरफ से, जॉर्डन और सीरिया ने नो फ्लाई जोन डिक्लेयर तो कर दिया है कि साहब हम पे से मत निकलना, अगर हम निकले और हमने आपको मार दिया तो फिर मत कहना। मतलब यह है कि इस युद्ध में संभव है कि सीरिया और जॉर्डन भी शामिल हो जाएं। जॉर्डन हालांकि खुद से शामिल नहीं होगा, जॉर्डन को शामिल कराने में अमेरिका का बड़ा हाथ होगा। हो सकता है कि इजराइल से पहले ही जॉर्डन को एक वॉल के रूप में तैयार कर दिया जाए। देखना होगा जॉर्डन जो अब तक शांत था, क्या उसका भी कोई बड़ा योगदान होगा। खैर, इन तमाम चीजों के बीच में एक और घटनाक्रम हुआ। पुतिन कल ट्रंप को फोन मिलाकर कह दिए कि सुनो, जो हो रहा है ठीक नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ईरान के पक्ष में एक माहौल बनता जा रहा है, और ईरान के पक्ष में बनते इस माहौल में पुतिन ट्रंप को फोन करके रशिया यूक्रेन पर कम जानकारी देते हैं और ज्यादा जानकारी ईरान पर मांग लेते हैं कि आप क्या कीजिएगा। कुछ समय पहले ही मैंने जो सेशन किया था उसमें कहा था कि चीन ने ईरान के लिए इजराइल की निंदा की है कि तुमने ये गलत किया है। इसका मतलब चीन, रूस धीरे धीरे ईरान के साथ आते जा रहे हैं, और ऐसे में खुलकर पाकिस्तान का बयान आना यहां पर फिर से एक अलग ही सुगबुगाहट कर रहा है। ऐसे में ट्रंप ने अपने द्वारा ये जानकारी सबको दी कि हम पर पुतिन का फोन आया था, हमने उस फोन को रिसीव किया, वगैरह वगैरह। ताजा युद्ध के अपडेट यह हैं कि ईरान ने इजराइल पर मिसाइल चलाई जिससे 8 लोगों की जान अब तक जा चुकी है, ऐसा अल जजीरा कह रहा है। अल जजीरा कवर करता है इन खबरों को, लेकिन अल जजीरा को इजराइल बैन रखता है। ऐसे में इसकी खबरों पर कितना यकीन किया जाए क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा नेटवर्क लेकर चलता है, इसलिए रेफरेंस में जान लीजिए। खैर, इस बीच में दोनों अपने अपने तरीके से जानकारी दे रहे हैं। पाकिस्तान बीच में उतरता है और उतर करके आह्वान दे देता है। अल जजीरा की ही कटिंग है, इफ मुस्लिम नेशन डजंट यूनाइट नाउ each one of them will face the same fate। सबका वही होगा जो ईरान का हो रहा है, सब एक हो जाओ। पाकिस्तान की इजराइल से क्या दुश्मनी है, इस पर पहले भी मैंने कहा है। पाकिस्तान इजराइल को एक देश नहीं मानता है। बाय द वे,
ईरान की इजराइल से क्या दुश्मनी है, इस पर कल मैंने अंकित इंस्पायर इंडिया पर एक डिटेल सेशन किया है। संभव हो तो एक बार जाकर देखिए ताकि इनके इतिहास को आप समझ पाएं कि ये झगड़ते क्यों हैं। मैंने उस पर डिटेल सेशन कल ही किया है, आप जाकर उसे देखें अवश्य। साथ ही साथ ट्रंप का अपडेट भी जानने योग्य है, क्योंकि पूरी कहानी में इनके इस ट्वीट ने दिशा को बदला जरूर है। यूएस हैड नथिंग टू डू विद द अटैक ऑन ईरान टुनाइट। हमारा कोई लेना देना नहीं है ईरान पर हमला करने में। जिस तेजी से ट्रंप के बयान बदल रहे हैं, इन्हें देखकर यह लग रहा है कि पहली बार ट्रंप खुद फंस गए हैं। समझ नहीं आ रहा है कि मिडिल ईस्ट में किसका साथ दें। इजराइल के साथ जाते हैं तो सऊदी के हाथ से लाया हुआ पैसा छूट जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुस्लिम ब्रदरहुड अगर जाग गई और पुराने समय पुराना काल लौट आया, सारे इस्लामिक देश एक होकर अगर इजराइल पर हमला कर दिए, तो क्या अमेरिका अपने व्यापारिक हितों को किनारे रखकर आगे बढ़ पाएगा? ट्रंप के बदलते बयान भी लोगों को बड़ा अचंभित कर रहे हैं। जहां ट्रंप कल कह रहे थे कि हमने ईरान से कहा कि नेगोशिएशन कर लो, नहीं किया तो उन्हें यह परिणाम भुगतना पड़ा। आज कह रहे हैं कि हमारा इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम पर हमला हुआ, यह मैं कई बार आपसे कह रहा हूं कि अमेरिका की असल में अब जो चिंता बढ़ी है वो इस बात पर कि मिडिल ईस्ट में जहां इनके ठिकाने हैं, सऊदी में या यूएई में, कतर में, जहां जहां ये बैठे हैं अपनी सेना लेकर अमेरिका वाले, अगर उन पर ईरान ने हमला कर दिया तो दो हमले एक साथ कंसीडर किए जाएंगे। नंबर एक, अमेरिका पर हमला तो होगा ही होगा, उस देश पर भी हमला होगा जहां इन्होंने अपने बेस बना रखे हैं। और ऐसा होते ही वो देश अमेरिका से कहेंगे कि तुम हमारी हिफाजत नहीं कर पाए तो हम तुम्हें क्यों बिठा कर बैठे हैं। अमेरिका इस समय पिस चुका है। पर्शियन गल्फ में अमेरिका एक तरफ सऊदी और सऊदी समर्थक देश और दूसरी तरफ ईरान इनके बीच में पिस चुका है कि इजराइल का साथ कैसे दें या फिर कैसे कहें कि हम साथ हैं। अगर हम पर हमला होता है, शेप और फॉर्म बाय ईनार, किसी भी तरह से हम पर हमला होता है, द फुल स्ट्रेंथ एंड माइट ऑफ यूएस आर्म्ड फोर्सेस विल कम डाउन एंड यू एट लेवल्स नेवर सीन बिफोर। अगर हम पर हमला हुआ तो हम तुम पर बहुत बुरी तरह टूट पड़ेंगे। हाउएवर वी कैन इजीली गेट ए डील डन बिटवीन ईरान एंड